वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। CPQS की मदद से हम लोग मॉक टेस्ट पेपर रन करा रहे हैं। मॉडल पेपर 3 एक्चुअली अपलोड किया गया था, फिर उसके बाद मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स मिले जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि सर मॉक टेस्ट पेपर फिर से रन कराइए। वो एक्चुअली मिस हो गया, कहीं दिख नहीं रहा था। एक्चुअली उसको मैंने प्राइवेट कर दिया था उस वीडियो को। रीज़न ये था, एक्चुअली मॉक टेस्ट पेपर 3 रन कराने के बाद जब पेपर को मेरी सिस्टर ने देखा तो उसने कहा ये बिल्कुल भी आप जिस लेवल पर टीचिंग करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप इसको सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, जैसे लग रहा है आप खुद सो रहे हैं। और ये बात एकदम सही थी बच्चा। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा पजल था, इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। मैंने कहा जब मेरी सिस्टर को नहीं पसंद आ रही है वीडियो तो फिर बाकी अन्य लोगों को क्या ही पसंद आएगी, तो इसलिए उस वीडियो को मैंने हटाया। अभी क्या है कि आज के दिन एक नए सिरे से उसी वीडियो को मैं रन करा रहा हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये नेहा यादव जी का कमेंट है और ये मैं आप लोगों के लिए इस कमेंट को लेकर के, क्योंकि देखिए 10th क्लास में और इन्होंने ओलंपियाड का फॉर्म फिल कर रखा है। ये क्लास 10th की स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने जोश और जज्बे को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। गुजरात को बिलोंग करती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा नेहा यादव जी कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ और आपके लिए कुछ न्यू वीडियोज़ रिलेटेड टू दी ओलंपियाड मैं आपके लिए ला पाऊँ। इसी के साथ में यहाँ पर ये देखिए हर्ष नैन, ये इनका नाम है। और ये देखिए इनका एग्ज़ाम जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम लगा हुआ है ये 25 मई को है। और इनका बोर्ड का एग्ज़ाम 24 तारीख को बोर्ड का एग्ज़ाम है और 25 तारीख को इनका ANMC आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन का एग्ज़ाम है। और उसके बाद भी ये जो है लगातार जी जान से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक थोड़ा सा एक मतलब मोरल अप करने का काम कर रहे हैं। भले ही इनकी एज कम है लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो जज्बे हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ में कुछ लोग लगातार मुझसे तरह तरह की क्वेरीज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप पुराने वीडियोस को, जो भी सीरीज़ है उसमें लास्ट वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर एक एक्सपीरियंस के नाम से वीडियो पड़ा हुआ और साथ ही साथ ये हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो इस समय मौजूद हैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और इन्होंने देखिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी किया हुआ है, हालाँकि मैंने इनसे कहा नहीं था। ये शायद उस मूल तथ्य को समझ गई हैं कि ज्ञान का असल में क्या प्रयोग है। तो ज्ञान का मतलब केवल इतना है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप उसे पास ऑन करें। और शायद अनुष्का शुक्ला जी ये कर रही हैं। इसके लिए अनुष्का जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के इन कमेंट से अन्य लोगों को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और वो कुछ बेहतर कर पाते हैं। फिलहाल अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आदर्श बाइज अ बुक ऑफ 275। आदर्श ने 275 रुपीज़ में एक बुक परचेज़ किया और फिर उसको 15% लॉस पर बेच दिया। 15% लॉस पर बेचा मतलब 85 रुपीज़ में उसने बेच दिया। तो कितने रुपए में उसने बेचा? तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करा देना और मल्टीप्लाई करा देने के बाद 100 से डिवाइड करोगे। जो भी आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक आपका आउटपुट जो जनरेट होगा वो जनरेट हो जाता है 233.75। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आई एम 4 years ओल्डर इन द कंपेरिजन ऑफ माई सिस्टर बट माई ब्रदर हु इज़ द यंगेस्ट एमंग अस इन 7 year। अच्छा, ये आई एम 4 years, ये जो है ये 4 साल ओल्डर का मतलब याद रखना भैया बड़े से होगा। ये ओल्डर है मतलब ये बड़े हैं। और इसी के साथ में 7 years यंगर, 7 years यंगर, ये जो 7 years यंगर है ये इनका ब्रदर है। इनका ब्रदर है। यंगर मतलब भैया छोटा होगा। यंगर मतलब क्या होगा? छोटा होगा। कुछ लोग मुझे पुराने वीडियोस को लेकर के कमेंट कर रहे थे कि सर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिए। तो जो भी मॉक टेस्ट पेपर रन हो रहे हैं आप इन मॉक टेस्ट को रन कराएंगे। और वो जो वीडियोस हैं वो भी एक्चुअली CPQS के थ्रू ही बनी हुई हैं, इसलिए उन वीडियोस को भी प्रॉपर चैनल पर देखते रहेंगे। पूरी सीरीज़ आपके पास है। मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट लेना, समय बहुत कम है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे अथक परिश्रम के पथ को हमें नूतन पथ रचना होगा। चलिए ज़रा क्वेश्चन को आगे रन कराते हैं। माई फादर इज़ 3 times। अच्छा, पिताजी जो हैं वो 3 times हैं इन द कंपेरिजन ऑफ माई ब्रदर। ब्रदर मतलब ये। द प्रेजेंट एज ऑफ माई सिस्टर इज़ 18 years। अच्छा, सिस्टर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? वो एक्चुअली 18 years ओल्ड है। फिर कहा जा रहा है कि आई एम 4 year ओल्डर कंपेरिजन ऑफ माई सिस्टर, तो मैं जो हूँ वो 4 साल बड़ा हूँ, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी? 22 साल हो जाएगी। फिर बट माई ब्रदर हु इज़ द यंगेस्ट, जो सबसे छोटा है, 7 year यंगर टू माई सेल्फ। तो जो ब्रदर है वो कितने साल छोटा है? 7 साल छोटा है। इसका मतलब ब्रदर कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है फादर इज़ 3 times इन द कंपेरिजन ऑफ माई ब्रदर, यानी जो फादर हैं वो 3 times हैं सबसे छोटे वाले ब्रदर का। तो 3 times भैया 45 years ओल्ड हो गए फादर। और इसके बाद में कहा गया एंड माई फादर इज़ 3 year ओल्डर कंपेरिजन
फिर बोल रहा है एंड माई फादर इज़ 3 years ओल्डर इन द कंपेरिजन ऑफ माई मदर। अच्छा, तो जो फादर हैं वो 3 साल बड़े हैं अपनी मदर से, मतलब अपनी वाइफ से, अपनी मदर से। क्या इन दैट सिचुएशन व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ माई मदर। मदर की परसेंटेज पूछ रहा है, तो भैया मदर की परसेंटेज पूछ रहा है तो खूब बात समझ आती है कि अगर पिताजी 3 साल बड़े हैं माता जी से, तो माता जी हो जाएंगी 42 साल की। कितने साल की? 42 साल की। अभी आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल नए जोश जज्बा जुनून के साथ में जो है आपको सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। क्या बताएं, बच्चा इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है कि नहीं प्रॉपर चैनल पर मेंटेन हो पाता है। फिलहाल मुझे अच्छा लगता है कि तमाम लोग जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक मुझे देते रहते हैं और उन्हीं के फीडबैक से चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ का थोड़ा सा बुरा नहीं मानता। हालांकि तुम लोगों के लिए कुछ इतना मैटर नहीं कर रहा था, उसमें साउंड भी बहुत ज़्यादा था, नॉइस भी बहुत ज़्यादा था। सिस्टर बोली कि इतना ज़्यादा नॉइस है, स्टूडेंट्स कहाँ से कंसंट्रेट कर पाएंगे क्वेश्चन पे, तो मैंने कहा ये बात तो सही है। चलो भाई, परसेंटेज ऑफ द 2 पर्सन्स, तो हमने मान लिया कि परसेंटेज 2 पर्सन्स, एक ए रहे एक बी रहे। ए की जो परसेंटेज है वो 5x है, बी की जो परसेंटेज है वो 7x है। कह रहा है इन 2 पर्सन्स 3:5 बिफोर द पीरियड ऑफ 16। अच्छा ठीक है, तो 16 साल पहले भैया इन दोनों से क्या कर देना है, माइनस का 16 कर देना, और ये एज किसके इक्वल हो जाएगी, 3/5 के इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे लगता है 25x माइनस का 80 इक्वल्स टू, यहाँ से कितना देखने को मिलता है 21x माइनस का 48। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, अगर माइनस करते हैं देन 4x इक्वल्स टू 80, 40, 50, 32, देन x इक्वल्स टू 8। x कितना आ गया, 8 आ गया है। अब अगर x 8 आया है तो किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, दोनों के परसेंटेज पूछ रहा है। भैया इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया 40, इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया 56। 40 और 56, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हालांकि इसका अगर ट्रिक से देखें तो ट्रिक से समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया था ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये परसेंटेज है, और परसेंटेज का जो रेशियो है वो 5:7 है। जो 16 ईयर्स बिफोर एज थी वो 3:5 थी। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कोई फ़ायदा नहीं है। देन 2:2, ये दोनों रेशियो एक्चुअली सेम होने चाहिए, और हमारा जो डिफरेंस है वो 2 का है, जबकि क्वेश्चन का डिफरेंस किसका है, 16 का है। तो 1 इक्वल्स टू किसके हो जाता है, 8 के हो जाता है। अगर 1 इक्वल्स टू 8 है तो हमें परसेंटेज ये वाली चाहिए 5:7। तो भैया 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ से 40 हो जाता है, और जब 7 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पर 56 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ट्रिक से भी हम लोगों ने इजीली अटेम्प्ट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 कॉक्ड व्हील ऑफ विच 1 हैज़ 32 कॉक्स। अच्छा, कॉक्ड व्हील का मतलब ये होता है कि वो एक जो दांतेदार पहिए आते हैं, अरे यार एक व्हील होता है और इसमें इस तरह से जो है खांचे कटे होते हैं। बच्चों की गाड़ी वाड़ी देखना, जो छोटे वाले बच्चों की गाड़ी आती है खेलने वाली, उसमें कुछ इस तरीके के व्हील लगे होते हैं, ठीक है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में गियर बोलते हैं, गियर। ये बस वही गियर वाले पहिए की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, गियर वाले पहिए की बात की जा रही है। अब जरा देखते हैं, कह रहा है 2 कॉक्स व्हील, यानी ये हो गया W1 व्हील 1, ये हो गया व्हील 2। फिर कह रहा है कि इसमें जो दांतों की संख्या है, कॉक्स मीन्स दांत होते हैं, दांतों की जो संख्या है वो एक में 32 दे रहा है, दूसरे में 54 दे रहा है। फिर बोल रहा है वर्क इनटू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इफ़ द लैटर टर्न्स 80 टाइम्स इन 3/4 ऑफ अ मिनट। 3/4 ऑफ अ मिनट की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये बात सही है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 3/4 की बात कर रहा है, 60 इंटू 3/4 की हमने चर्चा कर ली, देन वी गेट दी 45। कैंसिल करके देख लो बच्चा, तो यहाँ से 45 सेकेंड्स। अच्छा, अब ये जो लेटर की बात है, ये लेटर में समझ नहीं आ रहा कि ये व्हील 1 के लिए बात कर रहा है या व्हील 2 के लिए बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है हाउ ऑफ्टन डज द अदर टर्न इन 8 सेकेंड। क्या कहा, 8 सेकेंड। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपोग्राफिकल एरर है, इसीलिए ये क्वेश्चन उस दिन भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। यहाँ पर एक वर्ड लगा है अदर, जो इसका एक्चुअल प्रॉब्लम है उसमें लिखा हुआ है 2 कॉक्ड व्हील ऑफ विच 1 हैज़ 32 कॉक्स एंड अदर 54 कॉक्स। तो ये इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो अदर टर्न्स 8 सेकेंड, अदर टर्न्स 8 सेकेंड ये जो जिक्र कर रहा है, और यहाँ पर ये जो अदर लिखा गया है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो अदर वाला सेंस है वो सेकंड व्हील के लिए है, व्हील 2 के लिए है। तो एक हमको क्या देखने को मिल रहा है, कॉक्स, दूसरा हमको देखने को मिल रहा है टर्न्स, और तीसरा हमको देखने को मिल रहा है टाइम। क्या देखने को मिल रहा है, टाइम। तो अदर की चर्चा कर रहा है तो अदर में 8 सेकंड चले जाते हैं, ये बात तो सही है। तो इसका मतलब जो पहले वाला दे रहा है 45 सेकंड, ये
व्हील 1 के लिए दे रहा है, और साथ ही साथ अरे 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 ये यहाँ पर आएगा भाई 45 यहाँ पर जनरेट होगा, और इसी में एक जो टर्न आपको दे रहा है वो 80 दे रहा है, ये वाला होगा क्या 80। तो फिर ये वाला हमको पता करना है। अब ये इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है कि m1 d1 अपॉन w1, क्या कहा m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा m2 d2 अपॉन w2। ठीक है, तो हमने जैसे ही वैल्यूज़ को पुट किया तो m1 मतलब कॉक्स की बात कर लेते हैं 32 इंटू d1 मतलब समय है टाइम 45 अपॉन w1 मतलब कितना आ जाता है 80 आ जाता है। फिर एक इसकस टू m2 मतलब 54 और फिर d2 मतलब 8 अपॉन w2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मुझे लगता है कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है 9 से शायद कैंसिल हो रहा है, 9 5 जा और 9 6 जा। फिर मुझे लग रहा है कि शायद 4 से कैंसिल हो रहा है, 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 4 जा। फिर मुझे लग रहा है शायद 5 4 जा 20 और 20 4 जा। देन वी गेट दी W2 इक्वल्स टू कितना जनरेट हो जाएगा 24। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ट्रेन फॉर फतेहपुर लिव्स एट द 2 hour 30 minutes फ्रॉम आगरा स्टेशन। अच्छा 2:30 पर 2 घंटा 30 मिनट पर ये क्या करती है 2:30 पर ये हमने पिक किया। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को मिलता है अनाउंसमेंट वाज दैट ट्रेन लेफ्ट 37 minutes एगो एंड द नेक्स्ट ट्रेन कम्स एट 5 PM एट व्हाट टाइम वाज द अनाउंसमेंट। मेरे पूछ रहा है कि एक्चुअल में अनाउंसमेंट कितने बजे किया गया था। ठीक है, अच्छा तो एक ट्रेन 2:30 बजे छूटती है, जो नेक्स्ट ट्रेन है वो कितने बजे आ रही है, वो 17 मतलब 5 12 5 17। देखो ये 17 का मतलब जो तुम लोगों ने नंबर वाली घड़ी कभी पहनी होगी तो उसमें 12 के बाद एक्चुअली 13 भी बच जाता है। 12 के बाद वैसे 1 आता है, लेकिन नंबर वाली घड़ी में 13 भी बच जाता है। तो 17 का मतलब हमें अगर पता करना है तो 12 + 5 17, तो 12 तो वो अलग हो गया, तो बचा कितना 5 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, ये 17, अच्छा ये 000 जब रात के 12 बजते हैं तो वो 00 होता है, तो 00 से शुरू होता है 17 तक आया, मतलब दोपहर के बाद यानी शाम का समय है ये 17 बजे ये ड्रॉप होती है। ठीक है, 2:30 मिनट। अब ये जो 2:30 है ये रात का समय दिया गया है, मतलब जब रात में 12 बजे के बाद का है, तो 2 घंटा 30 मिनट। अगर हम दोनों का वेरिएशन देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो वेरिएशन आ रहा है ये 30 एक यहाँ से कैरी चला गया, देन वी गेट दी 16, देन वी गेट दी 14, कितना 14। अब ये जो आ रहा है ये दोपहर का 2:30 बजे आ रहा है। अर्ली मॉर्निंग वो 2:30 बजे छूटी थी, फिर दोपहर के 2:30 बजे ये आई। अब कह रहा है कि जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें कहा गया कि वो 37 मिनट पहले ही चली गई है। ये देखो, एन अनाउंसमेंट वॉज मेड दैट ट्रेन लेफ्ट 37 minutes एगो, उसने 37 मिनट पहले ही जो है वो ड्रॉप कर दिया है। इसका मतलब 37 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन 67 एंड वी गेट दी 14। अच्छा तो मुझे लगता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर जो 47 इसको क्या 60 + 7 नहीं लिख सकते हैं, तो ये पूरा 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया, तो ये आवर के पास चला जाएगा, तो 15:07 आवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बेहतर तरह के साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं। ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन अलोन डू इन 15 days। अच्छा ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए का ए इज़ 1 day वर्क, क्या कहा ए इज़ 1 day वर्क इक्वल्स टू 1/10। फिर बी इज़ 1 day वर्क, बी का जो 1 दिन का कार्य है वो कितना है 1/15 है। फिर कह रहे दे कोऑपरेट फॉर 5 days, वो दोनों एक दूसरे को कितने दिन कोऑपरेट करते हैं 15 days। एंड वॉट एवर रिमेन्स दी वर्क इज़ फिनिश्ड बाई सी इन 2 days। अच्छा दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके 5 दिन काम करते हैं। भैया पहले काम करो जरा, इन दोनों का 1 दिन का काम देखो, दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। एलसीएम ले लेते हैं बच्चा, 30 आ जाता है, 10 3 जा 15 2 जा, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा 5/30। ये 1 दिन का काम है जब दोनों लोग मिल करके काम करते हैं, तो जब 5 दिन दोनों लोग मिल करके काम करेंगे तो 25/30 कितना जनरेट हो जाएगा 25/30। फिर कहा गया है
कि जो बचा हुआ कार्य है वो सी कर रहा है, तो अब बचा हुआ कार्य कितना है। अब मुझे लग रहा है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो शायद ये 5/6 बच जाएगा। तो बचा हुआ जो कार्य है वो कितना है, यानी सी के लिए जो बचा हुआ कार्य है वो 2 दिन में, सी 2 दिन में कितना कार्य कर रहा है, सी 2 दिन में बचा हुआ कार्य जो है वो 1/6 कार्य है वो 2 दिन में कर रहा है। कह रहे हैं ऑन दी ऑफ चांस दैट दे गेट दी रुपीज़ इतना एंटायर वर्क। कुल मिलाकर के वेज वाले क्वेश्चन है। और एक लड़की ने मुझसे कहा भी था लास्ट वीडियोस में, आप देखेंगे लास्ट वीडियो मतलब जो पहले सीरीज़ चल रही थी टाइम एंड वर्क वाली सीरीज़, शायद एक्सपीरियंस वाली सीरीज़ देखना, उसमें किसी लड़की ने कमेंट किया था कि लास्ट ईयर ये सवाल आया था और वो शायद अटैम्प्ट नहीं ले पाई थी, उसका कहना था मैंने शायद पढ़ाया नहीं है। वीडियोस को अच्छे से वॉच करना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे। और मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। लगभग इस समय 30 वीडियोस के करीब है आर्यभट्ट के, सारे वीडियोस वॉच करेंगे और सभी आपके लिए यूज़फुल हैं। ये क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये यहाँ पर मॉक टेस्ट चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर केवल अपनी क्या बोलते हैं प्रिपरेशन को जान सकते हो। और इसी के साथ में लगातार मेरे साथ मत चला करो, देखा करो कितना फास्ट ट्रैक पर कंप्लीट कर पाओ। साथ में अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो कि कितने क्वेश्चंस कितने कम टाइम पर आपने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत हाई होने वाली है। यहाँ से 2 दिन का काम, अब देखो ये जो 4,500 रुपीज़ मिल रहे हैं इसका बंटवारा उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में ये लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि ये लोग किस रेशियो में काम कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इनके काम करने का रेशियो क्या है तो बात बन जाएगी। 5 दिन दोनों ने मिल करके काम किया है, तो जब 5 दिन दोनों ने मिल करके काम किया तो ए 1 दिन में करता है 10 कार्य। जब ए 1 दिन में करता है 10 कार्य, ठीक है, तो ए 5 दिन में करेगा 5/10 कार्य। फिर बी 1 दिन में करता है 15 कार्य, तो 5 दिन में करेगा 5/15 कार्य। बचा हुआ जो कार्य है वो सी कर रहा है, तो सी 2 दिन में कितना कार्य कर रहा है, सी 2 दिन में कार्य कर रहा है 1/6। तो अभी हमने क्या किया भैया, 30 से पूरी सिस्टम को डिवाइड करा दिया। एक काम करते हैं, पहले कैंसिल कर देते हैं। मुझे लग रहा है शायद 1/2, फिर 1/3 और फिर 1/6। अब मुझे लग रहा है कि शायद एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम मतलब तीनों का एलसीएम लिया, 30 या 30 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट दी 15 रेशियो। आफ्टर देन कितना आ जाएगा 6। इन तीनों का एलसीएम तो 6 आएगा यार, ये क्या चीज़ है, गलत चीज़ है। इन तीनों का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करा है देन वी गेट दी 3:2:1। यानी ये किस रेशियो में काम कर रहे हैं, 3:2:1 में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क जो है, टोटल मतलब जो काम है वो 6 है, जिसमें 3 कार्य ए कर रहा है, बी 2 कार्य बी कर रहा है और 1 कार्य सी कर रहा है। अब धन का बंटवारा भी भैया इसी रेशियो में होगा, तो कह रहा है किसको कितना धन मिलेगा। तो अगर हमें ए का पता करना है तो ए के लिए ए 3 कार्य कर रहे हैं, तो 3/3 + 2 + 1, क्या कहा 3 + 2 + 1 कितने में, इनको इनका 3 भाग कितने में है, 45,000 में है। किस में है, 45,000 में। अब एक काम करते हैं, 3 जो 5 1 6, तो मुझे लगता है कि 3/6 गुणे फिर यहाँ से 4500। अब हमने क्या किया, डिवाइड करा दिया, तो 2250 और 2250 केवल ऑप्शन बी में है, इसलिए आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मगर अगर आप निकालना चाहते हैं बी और सी का इंडिविजुअली भी, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये वाली क्वांटिटी बदलती रहेगी। जब बी की बात करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और जब सी की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि ये सोल्यूशन आपको बेहतर तरह समझ आ गया है। अब कह रहा है कि इफ़ 8 मैन वर्किंग 9 आवर अ डे, देखो यार 8 डे मतलब ये उसने डेज दे रखा है, 9 आवर मतलब ये उसने आवर दे रखे हैं और 8 मैन मतलब ये उसने एम दे रखा है। मुझे कुछ याद आ रहा है एक फार्मूला, M1D1H1 = M2D2 फिर H2। अब यहाँ से ज़रा वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं, तो ये 8 आ जाता है, D1 1 है, H1 9 है। क्या कितना जनरेट हुआ, 8 × 1 × 9, ठीक है। फिर कह रहा है कैन बिल्ट अ वॉल, अच्छा 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को बना सकते हैं 10 दिन में। 10 दिन में भैया यहाँ पर जो अ डे है मतलब एक दिन में 9 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो 10 दिन में ये आ जाएगा 10। तो M1D1H1 अपॉन बाकी जितना भी बचा हुआ मटेरियल है वो सब नीचे चला जाता है। तो इसको हमने ले लिया L1B1H1 लेंथ ब्रेथ हाइट,
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा L1 B1 H1। अब L1 कितना है, ये आ जाता है 18 इंटू, फिर आ जाता है 2 इंटू 12। मुझे लगता है कुछ यही इसी तरह का डेटा इधर भी गिवन होगा। बोला है हाउ मैनी मैन, मतलब M2 हमको जनरेट करना है, इंटू D2 की चर्चा कर लेते हैं तो 8 डेज की बात कर रहा है, 8 इंटू आवर की बात कर रहा है 6। इस फॉर्मूले को बच्चा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अपॉन लेंथ ब्रेथ हाइट आप समझ रहे हैं, एक 32 है, एक 9 है, एक 3 है, माने 32 इंटू 9 इंटू 3। अब इसको हटा देते हैं, इसका काम जो है वो नीचे वाले नंबर्स कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ कैंसिल वैंसिल होगा या नहीं होगा। 8 से एक 8 कैंसिल हो जाता है, इतनी बात समझ आती है। फिर मुझे लगता है 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाता है। फिर मुझे लग रहा है कि शायद 2 से ये कैंसिल होता है, देन वी गेट दी 18। अरे यार 18 नहीं 16 जनरेट होगा, 16। अब फिर हमने यहाँ से कैंसिल किया तो मुझे लग रहा है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा और 4 4 जा। फिर मुझे लगता है 4 से कैंसिल होगा, नहीं 9 से कैंसिल हो जाएगा तो 9 2 जा, और ये जो 3 था ये इस 9 को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट दी 3। 2 से ये 10 कैंसिल होगा, देन वी गेट दी 5। और अभी कुछ और बच रहा है, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट दी 2। 3 2 जा 6। तो कुल मिलाकर के ये जो अपने पास पूरा काटा पीटी करने के बाद बच रहा है वो बच रहा है 5 इक्वल्स टू M2 अपॉन बच्चा कितना 6, देन वी गेट दी M2 इक्वल्स टू 30। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्या कहा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, सम पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अच्छा, कुछ लोग हैं जो 12 दिनों में पूरा कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, 12 दिन। फिर कह रहा है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन्स विल डू हाफ ऑफ दैट वर्क। कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ सच वर्क। यार मैंने कितनी बार कहा कि कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब तो याद ही हो गया होगा अगर वीडियोस को प्रॉपर चैनल पर वॉच कर रहे हो, कई बार ये कंसेप्ट आ चुका है मॉक टेस्ट से लेकर के और जो पूरी टेस्ट सीरीज है वहाँ तक। तो 12 आदमी काम, कुछ आदमी जो हैं कुछ पर्सन्स जो हैं वो टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज में। अब कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ सच पर्सन्स, मतलब समझ रहे हो व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई। जब कैपेसिटी बढ़ती है तो समय क्या होता है, घटता है। तो जब व्यक्तियों की संख्या कर दी गई दुगनी, जब पर्सन्स कर दिए गए डबल, तो जो दिन होंगे वो हो जाएंगे आधे। कितने हो जाएंगे, आधे। कह रहे विल डू हाफ ऑफ दैट वर्क। अब कह रहा है उस वर्क का जो 6 दिन में हो रहा था उसका आधा कितने दिन में होगा, अरे यार 3 दिन में होगा। बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है, मेरी बात समझ गए होंगे और इस कंसेप्ट पर कई क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। दैट डिवाइड्स 35 रिमाइंडर दिस एंड दिस। ये रिमाइंडर अपने पास बच रहे हैं। तो 35 में से बच्चा एक काम करो, पहले 18 को घटा दो तो देखो डिविजिबल किससे होगा, 17। फिर अगर 45 से हम 28 को घटा देते हैं तो मुझे लगता है डिविजिबल किससे होगा, 17। फिर मुझे लग रहा है कि 55 से अगर हम माइनस कर देते हैं 38 को तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, मतलब रिमाइंडर को अगर माइनस कर देते हैं तो जो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है वो किससे, 17 से। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 17 नंबर आ रहा है। अब हमको क्या करना है, वो पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर क्या होगा, विच इज़ डिविजिबल बाई दिस एंड गेट्स द रिमाइंडर दिस एंड दिस। जबकि अपने पास जो कॉमन नंबर जनरेट है वो 17। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 35, 45 और 55। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11। बाकी अब इन ये 3 अपने ही से डिविजिबल होंगे तो भैया इन सब का करा देना मल्टीप्लाई, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में बच्चा क्या करना है, उस एलसीएम में आपको 17 माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है, 17 आपको माइनस कर देना है। तो बच्चा इसका आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि एलसीएम लेने में समय लगेगा, सबका मल्टीप्लाई कराने में, फिर माइनस करके आप मुझे बताएंगे। ये रहा आपके लिए होमवर्क। आप लोगों के कमेंट सेक्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मुझे लगता है 2-3 नाम मुझे कुछ याद आ रहे हैं, जिसमें एक नाम तो मुझे लग रहा है शायद मोस्ट प्रोबेबली लेटस करके हैं, जिन्होंने कि मुझे सही कमेंट किया हुआ है। तो मैं लगातार सभी के कमेंट्स देखता रहता हूँ
एक प्रीति डे हैं, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एक हरिवंश मिश्रा हैं, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मनोज कुमार त्रिपाठी एकदम सही आंसर दिया था इन्होंने। और इसके बाद में लर्न विद मी, ये जो भी अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं ये सब लोग सही परफॉर्म कर रहे हैं। ये कुछ डाउट सीज़न आ गए हैं, देखो डाउट सीज़न के लिए धीरे धीरे डाउट्स निकल रहे हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट में उनको ऐड कर रहा हूँ। तो याद रखना कि मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं वो डाउट्स कम मॉक टेस्ट, आप उसे समझ लीजिए। वहाँ तक 10 क्वेश्चन हो गए और इसके बाद अब डाउट्स की बात करते हैं। बोला है 10% हाइक ऑफ दी पीस ऑफ वीट फोर्स अ पर्सन टू परचेज 2 kg लेस ऑफ। अच्छा 110 का समझेंगे पहले, 110 रुपये में उसको 2 किलो जो है गेहूं कम मिल रहा है, जबकि 10% महंगाई बढ़ जाती है। तो 110 का पहले 10% पता करो है कितना। तो भैया 110 का जो 10% आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 11 रुपये आ रहा है। अब देखो जब 10% का इंक्रीमेंट होता है तो 2 किलो गेहूं कम मिलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलो गेहूं की कीमत कितनी हो गई, 11 रुपये हो गई। अच्छा तो फिर 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी हो जाएगी, अरे खूब बात समझ आती है भाई, 5.5 रुपये हो जाएगी। अच्छा तो ये नया मूल्य है। क्वेश्चन को देखो जरा, पूछ रहा है फाइंड द न्यू एंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब ओल्ड। तो ये तो बढ़ा हुआ मूल्य पर आया 5.5 रुपये। अब पुराना मूल्य क्या था ये ज़रा पता कर लेते हैं। तो भैया 5.5 रुपये इंटू अभी जो हमें लेटेस्ट में पता करना है वो लेटेस्ट हमारे पास कितना जा रहा है, लेटेस्ट हमारे पास जा रहा है 100। हमने मान लिया कि इनिशियल वैल्यू 100 थी और बढ़ा हुआ मूल्य जो था वो कितना था 110। यार ओरिजिनल मूल्य पता करना है तो बढ़ा हुआ नीचे ही आएगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में, भाई जिसके रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ें निकालनी है वो अपॉन में चली जाती है। जैसे हमें पुराना मूल्य पता करना है तो बढ़े हुए मूल्य के रिस्पेक्ट में पुराना मूल्य पता करना है तो बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो अपॉन में चला जाएगा। मुझे लगता है 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 550 और बटे अरे 1 0 से 1 0 कहाँ यार, ये डेसिमल हटेगा, ये 2 0 से ये 2 0 पूरे कैंसिल हो जाएंगे फिर। तो अब ये बच जाएगा 55/11। तो यहाँ से कितना आ जाता है 11 5 जा, देन वी गेट दी 5। कुल मिलाकर के विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 5। अब एक्चुअली है क्या कि ये 5.5 इसमें कोई मूल्य नहीं दिया, ये जो 4 ऑप्शन है ये गलत है। हालांकि जो क्वेश्चन है वो CP या सही जनरेट किया गया है। इसमें जब पूछ रहा है फाइंड द न्यू एंड द ओरिजिनल प्राइस यानी ओल्ड प्राइस, तो इसका मतलब न्यू और ओल्ड दोनों होने चाहिए, जबकि देखो ऑप्शन में केवल एक ही दिया है। फिलहाल इस तरीके के भी क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो आप इजीली जो है कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का कई लोगों ने सही जवाब दिया था, मैंने अभी पीछे नाम ले लिए हैं और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर इसको सॉल्व करके बताइए। तो जिन लोगों ने कहा सॉल्व करके बताइए, तो मुझे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि ये किसने कहा था, और वेदांत कॉल ने डिमांड की थी कि सर इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करके दिखाइए। देखो एक्स ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया और उसके बाद में उसने वाई को बेचा, 20% लॉस पर बेचा। हमने माना कि उसने 100 रुपये में ख़रीदा था, 20% लॉस पर बेचा तो उसने 80 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया है, 80 रुपये में उसने बेच दिया है। फिर समझने का प्रयास करते हैं। 80 रुपये में बेचने के बाद में 80 रुपये में बेचने के बाद में फिर कह रहा है वाई ने जेड को बेचा 15% लाभ पर यानी प्रॉफिट पर। तो 80 का 15% निकाल लो, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 2 4 जा, देन वी गेट दी 12। अब एक काम करो, 80 रुपये में वाई ने खरीदा और फिर उसने जेड को 15% लाभ पर बेचा, तो 15% मतलब 12 रुपये प्रॉफिट पर। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं देन वी गेट दी 92। कितना, 92 रुपये में उसने जेड को बेचा। फिर कह रहे जेड ने डब्लू को 5% लॉस पर बेच दिया। अच्छा, इन्होंने डब्लू को बेचा 5% लॉस पर, तो 92 का निकाल लो भैया 5%, 5/100। मुझे जहाँ तक लगता है कि 20 आ जाता है। अगर हम डिवाइड करा देते हैं तो मुझे लगता है 46 यानी 4.6। अच्छा, लॉस पर बेचा है तो मतलब 92 में से 4.6 हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देन वी गेट दी 4, आफ्टर देन 11 4, देन वी गेट दी 7, 87.4। कितना आ जाता है 87.4। यहाँ पर कितना आता है 87.4, मतलब 92 रुपये का ख़रीदते हैं और 87.5 रुपीज़ में, अरे यार 4 रुपीज़ में ये क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। फिर कहा गया है W to V एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अब W जो है वो V को
वापस से बेच देते हैं 10% प्रॉफिट पर। तो अब हमने क्या किया, ये जो 87.4 था इसका 10% हमने फिर प्रॉफिट निकाल लिया। तो इसका 10% कितना जनरेट होता है, इसका 10% जनरेट होता है 8.74। और ये जो आया है ये क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी में बच्चा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ही हमने ऐड किया देन वी गेट दी 4, आफ्टर देन 1, आफ्टर देन 97, 7 4 11, 1 8 8 16 और 96.14 कितना जनरेट हो जाता है, 96.14, 96.14। अब हमारे 100 के अकॉर्डिंग जो V है उसने कितना पे किया, 96.14 पे किया, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो एक्चुअली पे कितना कर रहा है, 500 पे कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा 96.14 क्वेश्चन के 500 के इक्वल है। तो हमारा 1 क्वेश्चन के 500 अपॉन 96.14 के इक्वल होगा। तो फिर हमारा 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो, इस रिजल्ट के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद में आप देखेंगे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक क्वेश्चन ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स की अब तरह तरह के अपने पास स्टूडेंट्स चल रहे हैं। कुछ की डिमांड है कि सर आप ट्रिक से बताइए, कुछ कहते हैं कि नहीं सर आप ट्रिक से नहीं, आप उसको डिस्क्रिप्टिव में बताइए। अब कल मैंने ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में बताया तो फिर मेरे पास डिमांड है कि सर इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से सॉल्व करके बताइए। तो भैया ट्रिक अब सुन लेंगे। ट्रिक देखो एकदम छोटी सी है, समझने का प्रयास करेंगे और अगर याद कर पाना तो कर लेना, अदरवाइज का डिस्क्रिप्टिव मेथड मैंने आपको बता दिया है। अगर तुमसे पूछे स्ट्रीम की स्पीड, क्या कहा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या कहा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और ये जब इस तरह की क्वांटिटीज़ दी होंगी तो स्पीड किसकी, स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए n -1 अपॉन n+1 इंटू स्पीड ऑफ मैन और बोट, कुछ भी हम ले सकते हैं। अब इससे हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि स्पीड ऑफ मैन निकालो तो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ मैन या फिर बोट तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो n+1 अपॉन n-1 इंटू फिर क्या जनरेट हो जाता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, व्यक्ति की चाल दे रहा है, व्यक्ति की चाल दे रहा है मतलब क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला नंबर 1 लगना है, फॉर्मूला नंबर 1 लगना है। धारा की गति पूछ रहा है मतलब स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले को ज़रा लगा करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला ठीक तरह से काम कर रहा है। कितने टाइम्स हो जाता है, यहाँ पर देखो 3 गुना यानी 3 टाइम्स हो जाता है। तो 3+1 अपॉन 3-1 और इंटू यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, स्पीड ऑफ मैन, मैन की स्पीड क्या है 9:1/3, 9 3 जा 27, 128 अपॉन 3, मुझे लगता है 314/2। तो यहाँ से हमको आउटपुट में क्या देखने को मिलता है 4/2 इंटू 28/3। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 2 2 जा, देन वी गेट दी 56/3। अब बच्चा क्या करना है, 56/3 देखो किससे टैली हो रहा है, 56/3 किसी से टैली हो पा रहा है, 56/3 यार ये तो किसी से टैली नहीं हो रहा है। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, फॉर्मूला गलत बता दिया। चलो अच्छा एक बार फिर देख लेते हैं ज़रा। n प्लस अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ से बनेगा 2/4। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया है, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला नंबर 1 हमें अप्लाई करना था तो ये n-1 होगा, n-1 होगा मतलब यहाँ पर जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर चला जाएगा प्लस साइन। ये वाली कैलकुलेशन गलत हो जाती है। यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2/4 इंटू 28/3। अब ज़रा देख लेते हैं भाई, 2 से कैंसिल 2 और देन वी गेट दी 14
और फिर जब 3 से डिवाइड किया देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मुझे याद है कल भी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो ऑप्शन सी ही जनरेट करके निकाला था, केवल फार्मूला अप्लाई करने में इधर उधर हेर फेर हो गया था, फार्मूला नंबर 1 ही लगेगा और जो फार्मूलास लिखे गए वो एकदम सही लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी वीडियोज़ हैं वो अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। मॉक टेस्ट को प्रॉपर चैनल पर अटैम्प्ट लेंगे, जितना अधिक से अधिक रिवीजन हो सकता है उतने अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे। कुछ लोग पिछले साल की जो वीडियोज़ हैं, मतलब आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन की जो 10 मंथ्स जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उस पर भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे वहाँ का भी कमेंट मिल पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोग जो पुराने वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं वो ये करंट जो भी चल रहा है मॉक टेस्ट उसको भी अटेम्प्ट लेते रहें, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलती रहे कि क्या चल रही है। फिलहाल मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। मैं चाहूँगा कि कुछ कर दिखाना है, कुछ जोश और जज्बे के साथ में आगे बढ़ना है और कुछ आने वाली जनरेशन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।